नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी 2024 के में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ लेके आया हूं, तो बने रहेगा वीडियो तक। तो पहला जो प्रश्न है आपका यह है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन में है बाड़मेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। तो अपना आंसर राइट रहेगा जोधपुर। जोधपुर में पड़ता था पहले फलोदी, और नए नया जिला घोषित कर दिया गया फलोदी को भी। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा लगाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीमा लगती है इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। जो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, वन की आशा के नाम से किसे जाना जाता है। तो वन की आशा के नाम से जो जाना जाता है यह है बनास। वन की आशा के नाम से किसे जाना जाता है, बनास को जाना जाता है। और बनास के बारे में बात करूं मैं, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की मैं बात करूं तो ये चंबल है। ठीक है, अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे बना होता है। तो लोक देवता गोगा जी के का थान बना होता है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बना होता है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, जहाँ जहाँ खेजड़ी वहाँ वहाँ गोगो। तो गोगा जी का खान कहाँ बना होता है, खेजड़ी के नीचे। और मैं बात करूँ गोगा जी के प्रतीक चिन्ह की, तो प्रतीक चिन्ह होता है इनका सर्प। अगला प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कोटा, भीलवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य अपने बारा के अंदर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अपना, एक जैसे नौ महल किस किले में बने हुए। तो एक जैसे नौ महल जो अपने किले की बात करें तो क्या तारागढ़ में बने हुए, नाहरगढ़ में बने हुए, चित्तौड़गढ़ में बने हुए, या मेहरानगढ़ में बने हुए। तो एक जैसे नौ महल से जब भी प्रश्न आता है तो अपना आंसर राइट रहेगा नाहरगढ़। और ये बनाने वाले थे माधो सिंह। कौन थे, माधो सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। और अगला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आजकल एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, कौन सा असुमेलित है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है, ऐसे प्रश्न अधिकतर आने लगे। तो इससे अपने एक साथ 4 क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, चील का टेला जयगढ़ को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। सुवर्णगिरी दुर्ग किसको कहा जाता है, जालोर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कुमुड़ दुर्ग रणथंभौर दे रखा है, जबकि कुमुड़ दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, कुमुड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है सिवाना दुर्ग को। किसको जाना जाता है, सिवाना दुर्ग को, जिसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। और सुदर्शनगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, नाहरगढ़ फोर्ट को जाना जाता है। और नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ पे स्थित है, नाहरगढ़ फोर्ट स्थित है जयपुर के अंदर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपना, गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना होता है। जब भी नदियों से संबंधित प्रश्न और दुर्गों को सम्मिलित रूप से पूछा जाता है तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर बना हुआ है अपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट। कौन सा बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट बना हुआ है। और बेसरोडगढ़ ऑप्शन में, तो बेसरोडगढ़ पे चंबल व बावनी नदी का जो संगम स्थल पर बना हुआ है ये बेसरोडगढ़ बना हुआ है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो 2 व्यापारियों बेसा और रोड़ा के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है अपना 88 नंबर का, गलत युग्म को चुनिए। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। रानी जी की बावड़ी बूंदी, बिल्कुल रानी जी की बावड़ी बूंदी है। चांद बावड़ी आभा नेरी दोसा, बिल्कुल चांद बावड़ी कहाँ है, आभा नेरी दोसा है। और एक चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर भी स्थित है। नौलखा बावड़ी जयपुर, तो बिल्कुल गलत आंसर है, नौलखा बावड़ी है ये डूंगरपुर के अंदर है। और नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था प्रेमल दे ने। किसने करवाया था, प्रेमल दे ने। और अगला यह है 9 मंजिला बावड़ी, ये नीमराणा अलवर के अंदर स्थित है। और 9 मंजिला बावड़ी के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर एक सैनिक छावनी को ठहराया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अपन। अगला प्रश्न है हवेलियों से संबंधित। हवेलियों से संबंधित प्रश्न ये है कि पटवों सालिम सिंह व नथमल की हवेली जैसलमेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल जैसलमेर के अंदर की हवेलियों की मैं बात करूं तो पटवों की हवेली भी है, सालिम सिंह की हवेली भी है, नथमल की हवेली भी है। पटवों की हवेली का निर्माण गुमान चंद बाफना ने करवाया था। सालिम सिंह की हवेली खुद सालिम सिंह ने करवाया था। नथमल की हवेली का निर्माण नथमल मेहता ने करवाया गया था। इस नथमल की हवेली के लिए कहा जाता है कि जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए थे। अगले प्रश्न इसमें ऑप्शन है, रामपुरिया गुलेचो सेठे की हवेली बीकानेर में।
बिल्कुल सही है। रामपुरिया, गुलेचो, सेठिया की हवेली कहाँ पे? बीकानेर के अंदर स्थित है। सोने चांदी की हवेलियाँ शेखावाटी में, और शेखावाटी में स्पेशल प्लेस की मैं बात करूँ तो मानसर झुंझुनू के अंदर है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, बिल्कुल सही है, श्री माधोपुर के अंदर है। लेकिन श्री माधोपुर सवाई माधोपुर के अंदर नहीं आता है, श्री माधोपुर आता है नीम का थाना के अंदर। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। निम्न में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? 10 लक्षण पर्व, यह भी जैन त्यौहार है। बैसाखी है जो जैन त्यौहार नहीं है। सुगंध दशमी जैन त्यौहार है। रोड तीज जैन त्यौहार है। तो अपना कौन सा नहीं है ये पूछा गया है ना, तो ये फिर बैसाखी। दोस्तों ये याद रखना अपने को कि क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है या कौन सा है पूछा गया है, पहले उस पर गोला कर देना आपको, ताकि अपने प्रश्न गलत होने के चांसेस कम हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, सुमित लित निम्न छत्रियों और शहरों में सुमिलित नहीं है। कि कौन सी छत्रियां कहाँ पे नहीं है, गलत कौन सा है, अपने को ये देख रहा है। जयपुर में जो कच्छावा राजवंश है वहाँ उन छत्रियों को क्या गेटोर की छत्रियां कहा जाता है? बिल्कुल, गेटोर की छत्रियां कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। जैसलमेर की मैं बात करूँ भाटी राजवंश की, तो बड़ा बाग की छत्रियां कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। उदयपुर कागा की छत्रियां, बिल्कुल गलत है। उदयपुर में आहड़ की छत्रियां हैं। कागा की छत्रियां की मैं बात करूँ तो कागा की छत्रियां पड़ती है जोधपुर में, और जोधपुर के राठौड़ों की छत्रियां कौन सी है? कागा की छत्रियां हैं। और बीकानेर की छत्रियों को देवीकुंड की छत्रियों के नाम से भी अपन जानते हैं। तो कौन सा वाला प्रश्न राइट रहेगा? अपना ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न इसलिए लेके आया हूं मैं ताकि एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न क्लियर हो। अगर अपन 20 प्रश्न कर रहे हैं तो भी 80 क्वेश्चन के आसपास अपने और 100 क्वेश्चन के आसपास अपने राइट हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से असंगत है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर के अंदर है। बिल्कुल, मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है और इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। और मुंशी महारानी की मैं बात करूं तो यह थी बख्तावर सिंह की पत्नी। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है, जिसका निर्माण दाबाई देवा की याद में अनिरुद्ध ने करवाया था। गोरादाई की छतरी कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दे रखा है। जबकि गोरादाई की छतरी की मैं बात करूँ तो गोरादाई कहाँ के थे? जोधपुर की थी। और गोरादाई के मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ही इनकी छतरी बनी हुई है। मैं पन्नादाई की बात करता तो पन्नादाई का संबंध जरूर मेवाड़ से था, चित्तौड़गढ़ से था। तो और गोरादाई को कहते हैं मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या रहता है? गोरादाई। तो और अगला है महाराणा प्रताप की छतरी सलूम्बर। तो अपना कौन सा वाला असंगत है, कौन सा वाला गलत है? गोरादाई की छतरी चित्तौड़गढ़, क्योंकि गोरादाई की छतरी चित्तौड़गढ़ ना होकर गोरादाई की छतरी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में असंगत है कि कौन सा गलत है। अगला, राजस्थान का खजूराह किसे कहा जाता है? किराड़ू को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का खजूराह किसे कहा जाता है? जगत अंबिका माता को कहा जाता है मेवाड़ का खजूराह। और अगला प्रश्न है, इसी में अगला ऑप्शन है अपना हाड़ौती का खजूराह के नाम से किसे जाना जाता है? तो हाड़ौती का खजूराह के नाम से केसरिया नाजी दे रखा है, जबकि हाड़ौती खजूराह के नाम से केसरिया नाजी को नहीं बल्कि बंड देवरा मंदिर को जाना जाता है, जो बारा के अंदर है। और राजस्थान का मिनी खजूरा भी किसे कहा जाता है? बंड देवरा को कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा वाला राइट रहेगा अपना? ऑप्शन सी राइट रहेगा। ऑप्शन सी राइट रहेगा अपना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। रणकपुर जो कि पाली के अंदर स्थित है, जैन मंदिर किस तीर्थ को समर्पित है? आदिनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। तो ये प्रथम तीर्थ करते जैन आदिनाथ भगवान, इनको समर्पित है। तो कौन सा वाला राइट रहेगा? ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जगत शिरोमणि उदयपुर है? नहीं, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही गलत है। जगत शिरोमणि की मैं बात करूं तो आमेर के अंदर है और जगत सिंह की याद में बनवाया गया था। ब्रह्माणी माता बारा के अंदर है, जिसमें पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही के अंदर है और इसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने। कैला देवी का मंदिर बिल्कुल करौली के अंदर स्थित है। तो अपना कौन सा वाला आंसर राइट हो जाएगा? जगत शिरोमणि, जिसका उदयपुर में ना होकर कहाँ पे स्थित है? आमेर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, मंदिर के निर्माता का सही क्रम है कि कौन सा मंदिर किसने बनाया था, कौन सा किसने नहीं बनाया था। दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर की मैं बात करूं तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह होता है और इसके डायरेक्टली मैं पूछूं तो ये निर्माण करवाया था विमल शाह ने। और रणकपुर के जैन मंदिर, ये मंडन दे रखा है, जबकि रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था दरणक शाह ने। तो अपना कौन सा वाला सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का मंदिर जो
पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। और एकलिंग जी का मंदिर सर्वप्रथम जो बनाया गया था ये बप्पा रावल का के द्वारा बनाया गया था। और बप्पा रावल को क्या कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है कालबोझ। क्या कहा जाता है? कालबोझ के नाम से किसे जाना जाता है? कालबोझ के नाम से जाना जाता है बप्पा रावल को। बप्पा रावल और समस्त मेवाड़ के जो शासक होते थे ये स्वयं को एकलिंग जी का देवान मानते थे और स्वयं राजा किसको मानते थे? एकलिंग जी को मानते थे। अगला प्रश्न है, निम्न कोर्ट में कौन सा असंगत है? कि ये जो कूट दे रखा है इसमें असंगत कौन सा है? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? नाथ द्वारा के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। मथुरेश जी जोधपुर दे रखा है, मथुरेश जी जोधपुर में नहीं है, मथुरेश जी है कोटा के अंदर। द्वारकाधीश जी काकरोली में, बिल्कुल सही है। गोविंद देव जी जयपुर के अंदर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो अपना कौन सा असंगत है? अपना असंगत है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मथुरेश जी कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते और अगला प्रश्न है सुनहरी कोटी कहाँ पे? बीकानेर में दे रखी है, जबकि सुनहरी कोटी बीकानेर में नहीं है। सुनहरी पोटरी तो है बीकानेर में, सुनहरी कोटी है टोंक में। तो पहला वाला आंसर ही अपना राइट हो जाता है, असंगत पूछा गया है। उम्मेद भवन कहाँ पे स्थित है? उम्मेद भवन जोधपुर में स्थित है और रियासती भवन है। हवा महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। एक जैसे 9 महल कहाँ पे बने हुए? जयपुर के अंदर बने हुए और माधो सिंह के द्वारा बनाए गए थे। तो कौन सा वाला राइट रहेगा इसमें? अपना निम्न में से असंगत है पहला वाला ही राइट रहेगा, सुंदरी कोटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, उपयुक्त में से सही सुमिलित है। इस बार असुमिलित नहीं पूछा है, सुमिलित। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह टोंक में नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो कहाँ पे स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। फिर गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है, यहाँ बांसवाड़ा दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। उषा मंदिर मस्जिद दोनों कहाँ पे स्थित है? बयाना के अंदर स्थित है और भरतपुर के अंदर स्थित है, तो बिल्कुल अपना ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और कामड़िया पंथ की महिलाएं जो 13 मंजीरे होते हैं इनको बांध कर नृत्य करती है। और एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं रामदेव जी जो कवि भी थे। कभी कभी प्रश्न आता है कि ऐसे लोक देवता के नाम बताइए जो कवि भी थे, तो वो कौन थे? रामदेव जी। ऐसे देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय द्वारा पूजे जाते, और रामदेव जी की मैं बात करूँ तो इनके पगलियों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र कलाकारों से संबंधित असंगत कथन कौन है? नड़के जादूगर करनाभिल है, बिल्कुल सही है। खड़ताल के कौन है? सद्दीक खां है, बिल्कुल सही है। अलगोजा जहर खां अलगोजा के नहीं है, जहर खां है बपंग के जादूगर, तो ये वाला कौन सा अपना राइट रहेगा? जहर खां वाला। और कामायचा के कमल साकर खां, बिल्कुल सही आंसर है। तो अपना कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार असंगत है? तो अलगोजा जहर खां कर रखा है, वह नहीं है। जहर खां किसके? जहूर खां किसके? बपंगे के जादूगर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम के दूसरे दिन आप चेक जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र, पहले तो ये समझना होगा कि तत्वाद्य यंत्र होते क्या है। तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो तार से बनाए जाते हैं और तार से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। रावण हत्ता बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता जो रावण का उपयोग में आता था। कामायचा ये भी तत्वाद्य यंत्र है। सतारा कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र है। सूर्यमंडल कौन सा है? ऐसे इस निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो सूर्यमंडल और ये ऐसे दे रखे, तो सतारा में तार तो हो रहा है, लेकिन सतारा कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। बहुत से एग्जामों में, बड़े बड़े एग्जामों में ये पूछा गया है अलग अलग बार। रावण हत्ता, कामायचा, सूर्यमंडल ये तो तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन सतारा है ये एक तत्वाद्य यंत्र ना होकर कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ये वाला प्रश्न आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमिलित नहीं है। ये देख लो, पहले कर दो आप, इस पे अंडरलाइन कर लेना कि कौन सा नहीं है। करताल क्या है? गण है। अलगोजा क्या है? सुसर है। मांदल गण है। श्रीमंडल गण है। गण वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो धातु के बने होते हैं। और मांदल की मैं बात करूँ तो मांदल कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। चमड़े से मंडे हुए होते हैं जो अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, उपयुक्त में से कौन सा वाद्य यंत्र व जाति असंगत है?
रावणहत्ता पाबूजी के गोपे बजा के द्वारा उपयोगी होते हैं, ठीक है बिल्कुल सही है। सारंगी लंगा जाति के द्वारा होती है। कामायचा कालबेलिया नहीं, कालबेलिया के द्वारा नहीं होती, पुंगी होती है कालबेलिया के द्वारा तो, और कामायचा की मैं बात करूँ तो लंगा जाति के द्वारा होता है। तो ये वाला अपना कौन सा राइट हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा राइट हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेलों से संबंधित असंगत कथन कौन सा है कि कौन सा मेला गलत है। गधों का मेला जयपुर में लगता है, बिल्कुल जयपुर के अंदर लगता है, लुणियावास के अंदर लगता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे लगता है, भरतपुर में लगता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। आदिवासी मेला डूंगरपुर में लगता है। बिल्कुल तीन तो सही है। और सीताबाड़ी मेला की मैं बात करूँ तो सीताबाड़ी मेला लगता है केलवाड़ा के अंदर। केलवाड़ा कहाँ के अंदर है, केलवाड़ा 12 के अंदर है। तो सीताबाड़ी मेला ये गलत है। शहर है जनजाति का कुंभ है सीताबाड़ी मेला। गधों का मेला जयपुर के अंदर लगता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ के अंदर लगता है। आदिवासी मेला जो नवा टापरा है वो डूंगरपुर के अंदर लगता है, जहाँ बेणेश्वर धाम का मेला भी कहते हैं, जहाँ पे 3 नदियों का संगम मिलता है। कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं जो डूंगरपुर नवा टापरा में आकर मिलती है, तो वो कौन थे, सोम, कौन कौन सी है, सोम है एक, तो एक है माही, एक है जाखम। सोम, माही और जाखम नदियाँ, सोम, माही, जाखम नदियाँ का त्रिवेणी संगम है। ये कहाँ पे मिलती है, नवा टापरा डूंगरपुर में मिलती है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और ये ऐसे प्रश्न थे जो 100% 101% आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शिक्षा सारथी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू।